तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। उज़्बेकिस्तान में खांसी की आलूदा दवा की सरबराही जिसमें 18 बच्चों की मौत वाक़ हो गई कि दवाई के नमूने उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाक़ कंपनी मारियोन बायोटेक के अहदे से लिए गए हैं। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मानसुख मांडविया ने जुमेरात को इस मामले में ट्वीट किया कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उज़्बेकिस्तान खांसी की आलूदा दवा की फराहमी के मामले में ड्रग रेगुलेटर के साथ मुसलसल राब्ते में है। CDSCO 27 दिसंबर से इस मामले पर उज़्बेकिस्तान के नेशनल ड्रग रेगुलेटर के साथ बाकायदा राब्ते में है। वजारत ने कहा कि इत्तला मिलने के फौरन बाद उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोलर और CDSCO की टीम ने मैन्युफैक्चरर मारियोन बायोटेक के नोएडा प्लांट का मुश्तरी का मुआयना किया। वजारत ने कहा कि मुआयना रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। वजारत ने बताया कि खांसी की शरबत के नमूने कंपनी के हाथे से जमा किए गए हैं और तफसीली जांच के लिए रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़ को भेजे गए हैं। मारियोन बायोटेक एक लाइसेंस याफ्ता मैन्युफैक्चरर है। उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोलर से डाक मैक्स खांसी के शरबत और टैबलेट बरामद करने के लिए तैयार करने के लिए लाइसेंस मिला है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पूरी रियासत में एक और बड़े ऑपरेशन के तहत जुमेरात को केरला में 56 मुकामात पर धावे किए। जराये ने बताया कि मुख्तलिफ अजला बशमूल एर्नाकुलम, पट्टानमथिट्टा, कोलम, अल्पोजा, मलापुरम और तिरुवनंतपुरम में सुबह 3 बजे छापे मारे गए। उन्होंने कहा कि बैक वक्त PFI के लीडरों और तंजीम के घरों पर धावे किए गए हैं, जिनमें एर्नाकुलम में 12 मुकामात, अल्पोजा में 4 और कोलम, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम के मुख्तलिफ मुकामात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि छापे फंड फराम करने वालों उनके लेन देन की शवाहिद इकट्ठा करने के लिए मारे जा रहे हैं, जो खलीजी ममालिक से रकम जमा करने के लिए PFI के जरिए चलाए जाने वाले 100 बैंक अकाउंट से हासिल करदा तफसीलात की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। सितंबर में PFI के रियासती कायदीन की गिरफ्तारी के बाद भी PFI ने कई खुफिया मीटिंगें करने की इत्तला के बाद बुनियादी तौर पर तंजीम के दूसरे दर्जे के लीडरों के घरों पर धावे किए जा रहे हैं। NIA के एहलकार मुकामी पुलिस के ताउन से जिला एर्नाकुलम के अलुवा, कंजुमानी करा और एडवानकर, वंदनम, चंद्रुर, वियापुरम और ओचिरा में मुकामी पुलिस के साथ छापे मार रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए 7 अगस्त 2021 का दिन एक फखरिया लम्हा था जब नीरज चोपड़ा नाम के एथलीट के ज्यूलन ने हमें टोक्यो ओलंपिक्स में तराई तमगा दिलाया था। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है जिसे सुर्खियों में जगह नहीं मिली, और वो ये है कि नीरज ने इस बर्छी की नीलामी से मिलने वाला पैसा निमामी गुंगे प्रोग्राम के लिए अतिया कर दिया था। यह रिवायत वजीर आजम ने शुरू की थी। इस प्रोग्राम के लिए वजीर आजम को मौसूल होने वाले तहफ की नीलामी उसमें उनकी जाती शमूलियत और हुकूमत के बेपनाह अज़्म और यकीन की निशानदेही करती है। इसी तरह 15 दिसंबर 2022 को इस अज़्म को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे दुनिया के 10 बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की बहाली के प्रोग्रामों में एक के तौर पर तस्लीम किया। मन की बात में वज़ीर आज़म ने वजह तौर पर कहा कि यह मुल्क की क़ुव्वत इरादी और अनथक कोशिशों का सबूत है और दुनिया को एक नई राह दिखाता है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वजीर बराए जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज में किया। उन्होंने कहा कि निमामी गुंगे की कहानी 2014 में शुरू हुई जब वज़ीर आज़म दरियाए गंगा की शान को बहाल करने का प्रोग्राम बनाए थे। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के कंजर इलाके में जुमेरात की सुबह आग की एक वारदात में कम से कम 3 दुकान और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खाकस्तर हो गया, जबकि इस दौरान एक फायर फाइटर जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि टंगमर के कंजर इलाके में जुमेरात की सुबह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें कई दुकान और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाक़ हैं आग नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही फायर टेंडर्स जाए वारदात पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। उनका कहना था कि आग की इस वारदात में 3 दुकान और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचा। जराये ने कहा कि आग बुझाने कोशिशों के दौरान एक फायर फाइटर इमारत से गिर जाने की वजह से जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि जख्मी को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी की शिनाख्त खुर्शीद अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। इसी दौरान पुलिस ने इस जमन में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज तराल कश्मीर के डाडसरा इलाके में खेल के मैदान को अवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी खिलाड़ियों से बातचीत करके उनमें स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि मज़कूरा इलाके में एक अच्छे खेल के मैदान का होना लोगों की देरीना मांग थी, जिसको अब पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस मैदान को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।
समाजवादी पार्टी सरबराह और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने जुमेरात को रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर ओबीसी के साथ सौतेला सलूक करने का इल्जाम लगाते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत को असेंबली इजलास बुलाना चाहिए ताकि बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर बहस हो सके। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश ने कहा, ओबीसी के साथ बीजेपी का रवैया हमेशा ही सौतेला रहा है। आज ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है, कल यही चीज दलितों के साथ दोहराई जाएगी। एसपी सरबराह ने कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करके न सिर्फ उनके साथ धोखाधड़ी की गई बल्कि बाबा साहब अंबेडकर के जरिए दिए गए हुकूक को छीनने की साजिश है। ये सिर्फ एक इदारे में नहीं किया जा रहा है। अगर आप बीजेपी के तर्ज अमल को देखेंगे तो ये जानबूझकर हर इदारे में ओबीसी और दलितों को उनके वाजिब हुकूक नहीं दे रही है। साबिक वज़ीर आला ने इल्जाम लगाया कि ओबीसी को सियासत से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी ओबीसी का वोट तो चाहती है लेकिन वो उन्हें शराकतदारी देना नहीं चाहती। मरकजी और रियासत की बीजेपी हुकूमत ओबीसी वोटों से ही इख्तिदार में आई है लेकिन हुकूमत में उनके लिए कोई जगह नहीं है। कंबोडिया थाईलैंड सरहद पर यूपेट शहर के ग्रैंड डायमंड सिटी कैसीनो होटल में चारशंबे की देर रात लगने वाली जबरदस्त आग में कम से कम 10 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। 400 से ज्यादा फंसे हुए हैं। पुपेट टाउन हॉल इंतजामिया के सरबराह डेम फोनिंग ने जुमेरात को ये इत्तला दी। फोइंग ने आज यहां दी नोम पना पोस्ट को बताया कि सुबह 9:10 तक 10 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई और 30 से ज्यादा जख्मियों को थाईलैंड के सूबे सकायू के जिले आर्निया परथीत के अस्पताल में भेजा गया। उन्होंने कहा कि कैसीनो होटल में 400 से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं जिनमें बेशतर थाईलैंड के बाशिंदे हैं। उन्होंने कहा कि आग चारशंबे की रात लगी और अभी तक उसे बुझाया नहीं जा सका। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल सका है। कंबोडियन नेशनल कमेटी बराई डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन कैनकुम ने सहाफियों को बताया कि कैसीनो के अंदर फंसे अफराद को निकालने के लिए फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर जाए बागदाद पर भेजे गए हैं। अमेरिका 10 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 केसेस के साथ दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। इस वबा के आगाज से अब तक तकरीबन 10,80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के जारी करदा ताजा तरीन दादुशुमार के मुताबिक अमेरिका में सरकारी तौर पर कोविड-19 के 10 करोड़ से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। चारशंबे को सीडीसी की तरफ से जारी करदा ताजा तरीन दादुशुमार में 21 दिसंबर तक मुल्क में कोविड-19 के कुल 10 करोड़ 2,16,983 केसेस की तस्दीक हुई है। माहिरीन का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि घर पर टेस्ट करने वाले लोग अपने नताइज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं भेजते और बहुत से लोग टेस्ट भी नहीं कराते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से मौजूदा हुकूमत की बदली हुई पॉलिसी की वजह से मुल्क में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अफगानिस्तान की सूरत हाल को नहीं समझते। अगर काबुल में हालात खराब हुए तो उसका इस्लामाबाद पर भी मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान में वाहिद काबिल एहतराम पाकिस्तानी रहनुमा है क्योंकि उनके हाथ अफगानों के खून से रगे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बमों और मिसाइल से कोई हल नहीं हो सकता, मसला बातचीत से हल होना चाहिए। उन्होंने मशरिकी फाटा के इलाके के हालात पर भी रोशनी डाली और कहा कि इसके खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद से हुकूमत ने कबाइली अजला की तरक्की पर कोई रकम खर्च नहीं की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और फाटा के साबिक़ा खित्ते के इंजमाम के बारे में काबीना को कभी आगाह नहीं किया गया। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला मुकामी लोगों के मसाइल से खुद को आगाह करने वाना भी नहीं गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तलबा और तालिबात वसी तर मफाद में टैलेंट का करें इस्तेमाल। मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा से सर जमहूरिया मरमू का खिताब। तेलंगाना तमाम शोबों में आके बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की मुल्क भर में की जा रही है नकल। सिरपुर में 30 बिस्तरों के अस्पताल की तकरीब, रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर केटीआर ने रतन टाटा को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद। कहा रतन की आजिजी और मिजाज का एहसास ख्वाहिशमंद कारोबारियों की हौसला अफजाई में आता है नजर। वजीर बल्दी नजमुरस केटीआर के खुसर का इंतकाल। वजीर आला केसीआर वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और दीगर ने पेश किया खराज।
अंजनी कुमार मुकम्मल इख्तियारात के साथ इंचार्ज डीजीपी तेलंगाना मुकर्रर। डीजीपी महेंद्र रेड्डी 31 दिसंबर को होंगे सुबुकदोश। महेश भागवत एडिशनल डीजी सीआईडी और रवि गुप्ता को डीजी एसीबी की हैसियत से तरक्की। तेलंगाना में जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 4.4% हुआ इजाफा। रियासत में बरकरारी अमन के इक़दामात को यकीनी बनाने में पुलिस कामयाब। डीजीपी महेंद्र रेड्डी का सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। रुकन काउंसिल के कविता से निखत जरीन और निशा सिंह की मुलाकात। कौमी सतह पर तमगे जीतने पर कविता ने दी मुबारकबाद। और केरला में एनआई ने 56 मुकामात पर मारे धावे। पीएफआई के लीडरों और तंजीम के अहम मुकामात पर की गई कार्रवाई। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। कितनी भी नई दौर